नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों दोनों स्टेट्स की सरकारें अभी तैयार हैं ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के लिए, और इसको लेकर दोनों के बीच में भी एमओयू साइन हो गया है। दोस्तों बेसिकली ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट होगा, जिसमें ताप्ती रिवर का वाटर ट्रांसफर किया जाएगा नदन महाराष्ट्र की तरफ। टोटल 31.13 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट्स ऑफ वाटर यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा, जिसमें से 11.76 टीएमसी मध्य प्रदेश के लिए होगा, जबकि 19.36 टीएमसी महाराष्ट्र के लिए होगा। इसके चलते महाराष्ट्र के काफी बड़े ड्राउट प्रोन एरिया में ग्राउंड वाटर का लेवल काफी बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर 1.23 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मध्य प्रदेश में और 2.34 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड महाराष्ट्र में इसके चलते इरिगेट हो पाएगी। ओवरऑल 19,244 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे, और अभी क्योंकि एमओयू साइन हो गया है तो जल्द इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से महाराष्ट्र से ही है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा 3000 नई बसेस अप्रूव कर दी हैं स्टेट के लिए, और अभी वो यहाँ पर ओल्ड लेआउट के साथ में बसेस लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली एमएसआरटीसी के द्वारा जो मोस्ट ऑफ द बसेस अभी ऑपरेट की जाती हैं, उनमें 2x2 सीट्स का कन्फिग्रेशन या फिर लेआउट है, जिसको अब 3x2 सीट्स के लेआउट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि एक साइड पर 3 सीट्स होंगी, जबकि दूसरी साइड पर 2 सीट्स होंगी। आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले इसी तरह की बसेस एमएसआरटीसी के द्वारा ऑपरेट की जाती थी, लेकिन उनको फिर धीरे धीरे इन्होंने 2x2 वाले लेआउट से रिप्लेस कर दिया था। लेकिन अब वो दोबारा से पुराना लेआउट यहाँ पर वापस ले आने वाले हैं, जहाँ पर पहले बसेस में 52 से लेकर 55 के आसपास सीट्स हुआ करती थी। अब इस कन्फिगरेशन के चलते सिर्फ 40 सीट्स ही हुआ करेंगी, पर क्योंकि स्टैंडिंग स्पेस काफी बेहतर हो जाएगी तो लोग खड़े होकर काफी इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। गुजरात और कर्नाटक में जैसी बसेस ऑपरेट की जाती हैं, उसी तरह की सिमिलर बसेस यहाँ पर भी ऑपरेट की जाएंगी, जो आपको बहुत ही जल्द महाराष्ट्र के रोड्स पर ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों रेल मिनिस्ट्री के द्वारा फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया गया है सिक्किम में एक नई रेल लाइन के लिए, और अभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन को इस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दोस्तों नई रेल लाइन अभी तक एक प्रपोज प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी एक अप्रूव प्रोजेक्ट बन चुका है। मेली से डेमटम के बीच में इसको बनाया जाएगा वाया जोरथंग और लेगशिप। प्रीलिमिनरी असेसमेंट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ अराउंड 75 किलोमीटर के आसपास होगी, और ये एक टाइप से शिवोक और रंगपुर रेल लाइन का एक्सटेंशन होगा, जो वेस्टर्न और सदर्न सिक्किम को इंडो नेपाल बॉर्डर से कनेक्ट कर देगी। इसके अलावा उसको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं रखी गई है कि कैसे इसको बनाया जाएगा, पर अभी क्योंकि 2.25 करोड़ रुपीस इसके फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए अप्रूव कर दिए गए हैं, तो एक बार जब वो सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों बीईएमएल मध्य प्रदेश के अंदर एक और फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है, और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 60 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अलॉट कर दी है। दोस्तों ये फैक्ट्री रायसेन डिस्ट्रिक्ट की उमेर में बनकर तैयार होगी, जहाँ पर रोलिंग स्टॉक्स और कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी मेट्रो और रेल प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके साथ साथ बीईएमएल के द्वारा एक फैक्ट्री छत्तीसगढ़ के अंदर भी सेटअप की जानी है, चंपा डिस्ट्रिक्ट में, और इसके लिए भी उनको छत्तीसगढ़ सरकार की अप्रूवल मिल गई है। 100 एकड़ लैंड यहाँ पर भी इनको अलॉट कर दी गई है जंजीर लोकेलिटी में। यहाँ पर इनके द्वारा हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी, जो काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जिन्होंने मंगलुरु तिरुवनंतपुरम वंदे भारत ट्रेन को भी अपग्रेड कर दिया है, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये वंदे भारत ट्रेन 16 कोचेस के साथ में ऑपरेट हुआ करेगी। दोस्तों मंगलुरु तिरुवनंतपुरम वंदे भारत ट्रेन हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वंदे भारत ट्रेन रही है। सितंबर 2023 में इसको फ्लैग ऑफ किया गया था, और ओवरऑल देश की 33वीं वंदे भारत ट्रेन थी। अभी तक सिर्फ ये 8 कोचेस के साथ में ऑपरेट होती थी, पर क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर रश और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जो रेगुलर बेसिस पर देखने को भी मिलती है, तो इसी कारण अब ये डिसाइड हुआ है कि ये ट्रेन 16 कोच के साथ में ऑपरेट होगी, जिसमें 14 चेयर कार कोचेस होंगे, जबकि 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के कोचेस होंगे। 530 पैसेंजर्स के बजाय अब ये 1128 पैसेंजर्स को कैरी कर पाएगी। मई 2022 को ये अपग्रेडेड ट्रेन फ्लैग ऑफ कर दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों इसके अंतर्गत गया इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुकी है, और अब फाइनली इसके ऊपर काम स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों गया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी कुछ समय पहले हमारी सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया था, और अब इसके लिए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सभी तरह की अप्रूवल्स ले ली गई हैं। 1670 एकड़ एरिया में फैला होगा, जहां पर प्लान इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, जोन डेवलपमेंट, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट एक्सेस, यूटिलिटीज और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्टेड होगा। बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड, जो कि एक एसपीवी है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, और वही सब काम को यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। ओवरऑल 1339 करोड़ रुपीज यहाँ पर सरकार खर्च करने वाली इसको बनाने के लिए, और एक बार जब ये बन जाता है तो बिल्डिंग मटेरियल्स, फूड प्रोसेसिंग, लेदर गुड्स, गारमेंट्स, फर्नीचर, इस तरह के सभी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की फैक्ट्रीज यहाँ पर तैयार होंगी, और ओवरऑल ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली अपडेट दोस्तों अमेरिकन ईवी एजेंट टेस्ला से है,
जिनको लेकर के नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अब इनकी फैक्ट्री महाराष्ट्र स्टेट में बनकर तैयार होगी और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा में लैंड स्काउटिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों बेसिकली ये एक असेंबली प्लांट होगा जहां पर कंप्लीट नोएडा यूनिवर्सिटी के द्वारा बाहर से लाई जाएंगी और फिर उनको भारत में असेंबल किया जाएगा। बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए कंपनी से काम करती हैं। सेम काम यहाँ पर टेस्ला के द्वारा भी किया जाता है और मोस्टली वो कंपनी जो कि लग्जरी कार्स बनाती हैं उन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है। फिलहाल दोस्तों अभी इसको लेकर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं रखी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यहाँ पर लैंड स्काउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कि ये बात सच होती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 50 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट कर दी है क्वांटम वैली के लिए और अब फाइनली इसके ऊपर इनिशियल वर्क स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों क्वांटम वैली प्रोजेक्ट अमरावती कैपिटल सिटी का हिस्सा होगा और अपने आप में ये पूरे देश में फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि अभी तक हमारे देश में कोई भी क्वांटम वैली सेटअप नहीं की गई है। इसकी स्टार्टिंग एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर से की जाएगी और इसी के लिए ही अभी 50 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर अलॉट की गई है। IBM और TCS जैसी कंपनीज जो कि बड़ी बड़ी IT कंपनीज मानी जाती हैं, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कमिटमेंट कर दी है इन्वेस्टमेंट की और इसके बारे में मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया भी था। IBM के द्वारा यहाँ पर क्यूबिट 2 सिस्टम डिप्लॉय किया जाएगा जो ग्लोबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। मोस्टली आप कह सकते हैं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा 19 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है स्टेट के अंदर और इसके थ्रू बिहार में 1181 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 से 5 करोड़ के आसपास है, कुछ मेजर प्रपोजल्स को भी यहाँ पर अप्रूवल दी गई है, लेकिन उनकी डिटेल हमारे सामने निकल कर अभी नहीं आई है। लेकिन बताया गया है कि वैशाली और समस्तीपुर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती हुई दिखाई देगी और इसी कारण इन डिस्ट्रिक्ट्स में इन इन्वेस्टमेंट को लेकर लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स यहाँ पर आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों होम ग्राउंड एनर्जी कंपनी रीन्यू पावर आंध्र प्रदेश में एक रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने 22,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। दोस्तों बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट एक सिंगल लोकेशन पर ग्लोबली लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स होगा, जहाँ पर 2.5 गीगावाट की रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप की जाएगी और साथ साथ 1 गीगावाट पर आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी होगा इसको सपोर्ट करने के लिए। अनंतपुर में बनकर तैयार होने वाला है, जहां पर 16 मई को इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया जाएगा और ओवरऑल अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर 2 अलग अलग फेजेस में दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाकुंभ को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा महाकुंभ को लेकर के नई रिपोर्ट हमारे सामने रखी है और यहाँ पर बताया गया है कि इसके चलते भारत की इकोनॉमी में 3.8 लाख करोड़ रुपये का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग थी, जिसको ऑलमोस्ट 66 करोड़ लोगों ने अटेंड किया था और अभी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो हर पिलग्रिम जो यहाँ पर आया था उसने ऑन एन एवरेज 5,877 करोड़ रुपये खर्च किया है महाकुंभ के लिए, जिसमें से 41.1% ट्रैवलिंग के लिए, 16.64% अकोमोडेशन के लिए, 11.24% फूड के लिए, 11.08% रिलीजियस आइटम्स के लिए, 2.13% एंटरटेनमेंट के लिए, 7.42% शॉपिंग के लिए और 10.38% दूसरी मिसलेनियस चीज़ों के लिए यहाँ पर खर्च किए गए हैं। और दोस्तों 3.8 लाख करोड़ रुपये से काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, अपने यहाँ में काफ़ी बड़ा बूस्ट है भारत और यूपी की इकॉनमी के लिए। और इसकी एक अच्छी बात ये भी रही है कि यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी जनरेट किया है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों यमुना क्लीनिंग को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा 40 और STP सेटअप की जाएंगे दिल्ली के अलग अलग एरियाज पे और यहाँ पर उन्होंने 3,104 करोड़ रुपीज़ के नए प्रपोजल को अप्रूवल दे दी है। दोस्तों बेसिकली STPs विजयवासन, नजफगढ़, नरेला, छतरपुर इस तरह के एरियाज में बनकर तैयार होंगी, जिनकी टोटल कुल मिलाकर कैपेसिटी 10 मिलियन गैलन्स पर डे के आसपास होने वाली है। इसके अलावा जिन सभी एरियाज में STPs बनकर तैयार होंगे उन सब एरियाज में सीवर लाइन्स भी बिछाई जाएंगी, जिनका बेनिफिट ऑलमोस्ट 35 लाख के आसपास लोगों को होने वाला है। एक बार ये तैयार हो जाते हैं तो यमुना की वाटर क्वालिटी में आपको बड़ा सुधार आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।